राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज़ सुबह के बज रहे हैं 5 और मैंने अपने भगवान जी जगा दिए हैं और भगवान जी को प्रणाम करने के बाद मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत पूजा। तो घर में है त्यौहार का दिन और बहुत सारे काम होते हैं त्यौहार के दिन, तो इसीलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। तो गाइज़ क्योंकि घर में वैसे भी बहुत सारा काम फैला हुआ है, घर में कारीगर लगे हुए हैं, वाइट वॉश का काम भी चल रहा है, साथ ही साथ फर्नीचर का भी थोड़ा सा काम जो पेंडिंग था वो करवा रहे हैं। तो वो कारीगर सभी 9 बजे आ जाते हैं। तो गाइज़ मुझे लग रहा था कि मैं अपना सारा काम 9 बजे से पहले ही निपटा लूँगी। तो घर की जो भी साफ़ सफाई थी, क्योंकि ज़्यादा डीपली मैंने नहीं की थी, क्योंकि 9 बजे जब कारीगर आ जाते हैं तो वाइट वॉश चल रहा है तो वो वैसे ही घर इतना गंदा कर देते हैं। तो जितना ज़रूरी था मैंने घर की उतनी ही साफ़ सफाई की, वरना नॉर्मली जब घर की साफ़ सफाई होती है तो मुझे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं गाइज़। तो जल्दी से साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और क्योंकि मुझे जाना था नहाने, तो मैंने सोचा नहाने से जाने से पहले मैं दोनों तरह की जो दूध हैं वो गैस पे सिम करके रख के जाती हूँ। सबसे पहले मैंने जो घर का यूज़ करने वाला दूध होता है डेली यूज़ का, वो मैंने रखा गर्म करने के लिए, और साथ ही साथ खीर के लिए भी दूध आ चुका था, तो मैंने खीर के लिए भी बराबर में दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। और चावल रख दिए थे भिगोकर, क्योंकि जब तक मैं नहा कर आती, तो क्योंकि चावलों को थोड़ा सा समय चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट अगर आप चावलों को भिगो देते हैं खीर के लिए, तो गाइस खीर का टेस्ट ही कुछ और होता है और वो जल्दी से पक भी जाते हैं, गल भी जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे छोले भी उबल चुके थे और मैंने दूध भी रख दिया था उबलने के लिए, और अब मैं जाने वाली थी नहाने के लिए। तो गाइस जब तक दूध होता है तब तक मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहाकर। और मुझे लग रहा था कि अब एक तरह का दूध तो जो डेली यूज़ का है वो मैंने गर्म हो चुका था और वो मैंने रख दिया था साइड पे, और खीर का दूध अभी भी गैस पे ही चढ़ा हुआ था, और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए थे चावल, तो जो कि मैं भिगो के रख के गई थी और बहुत अच्छे से वो भीग चुके थे, फूल चुके थे। तो अब उसी के साथ साथ मुझे अब यहाँ पे छोले भी छौंकने थे, तो मैं लग गई थी उसी की तैयारी में। तो और साथ ही साथ भाई खीर जब आप रख रहे हो ना बनने के लिए, तो पूरा ध्यान खीर पे भी रखना पड़ता है। चाहे भले ही आप गैस सिम कर रहे हो, फिर भी धीरे धीरे धीमी आंच में भी ना नीचे लगता है कि कहीं खीर लग ना जाए। अगर आपकी खीर में थोड़ा सा भी वो लग गई ना नीचे, तो पूरी की पूरी खीर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गाइज़। और खीर यहाँ जब तक बन रही थी, चावल वो गलने वाले थे, तो तब तक मैंने कर ली थी छोले छौंकने की तैयारी। तो गाइज़ आज जैसे कि मैंने बताया व्रत है, पूजा है वट सावित्री की, तो घर में जितना भी खाना बनेगा वो बिना प्याज लहसुन के ही बनेगा। आज रसोई में प्याज लहसुन का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसीलिए। लेकिन एक बात साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी गाइज़, कि जिस दिन त्यौहार होता है ना और घर में जब भगवान के प्रसाद की थाली निकलती है, भोग की थाली निकलती है, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर का जो खाना ही बना है ना पूरी रसोई में, वही प्रसाद ही है। क्योंकि जब वो थाली उस पूरे खाने में मिल जाती है तो इतना टेस्टी खाना बन जाता है। नॉर्मली जो आप दिन में बनाते हो ना प्याज लहसुन वगैरह सब डाल के, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्टी खाना बनता है। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी छोले की तैयारी, और ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने बहुत ही कम समय में छोटी छोटी वीडियो डाली थी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा पूरा खाना अब तैयार हो चुका है। तो आज खाने के जो मैंने खाना बनाया था उसमें मेन्यू है वो मैं बता देती हूँ। छोले बनाए थे मैंने, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, खीर थी, पूरी थी, रायता भी मुझे बनाना था लेकिन वो मैं बनाऊँगी बाद में, क्योंकि मैं बायने में खट्टी चीज़ नहीं निकालती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो भी प्रसाद मैंने बनाया था, खाना बनाया था, अभी मैं लगा रही थी भोग की थाली। तो सबसे पहले मैंने जो गाय के लिए वो गौ माता की थाली निकाली, उसके बाद मैंने भगवान के प्रसाद की थाली लगाई। और साथ ही साथ मेरा बार बार ध्यान गाइज घड़ी की तरफ भी जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं 9 बजे से पहले अपना सारा काम निपटा लूँगी। तो और मुझे लग भी रहा है कि मैं निपटा भी लूँ
हो भी जाएगा, क्योंकि अगर आप काम पूरे हिसाब से तरीके से करते हो ना तो समय पे वो पूरा होता ही है। तो गाइस यहाँ पे मेरी तीनों तरह की जो थालियाँ थी वो लग चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको खाना पूरा तैयार हो गया है और लग रहा है कि ये गाय की थाली और ये भगवान के भोग की थाली और यहाँ पे मेरी जो मैं बायने की पूजा की थाली है मेरी वो निकल चुकी है और साथ ही साथ मैं आ चुकी थी पूजा के लिए। तो गाइस बहुत सी जो मतलब बहुत से घरों में जो आज पूजा होती है वट सावित्री की वो होती है मंदिर में, लेकिन हमारे घर में मेरी शादी जब से हुई है तो मम्मी ने हमें यही बताया था हमारे घर में ही पूजा होती है, तो जिसके लिए हम बड़ की टहनी मंगा लेते हैं। तो आज बेटे के पास समय नहीं था तो बराबर में पड़ोस में भाई साहब हैं जेठ जी हमारे, तो घर में जब वो अपने लिए लेने गए थे तो साथ ही साथ हमारे घर के लिए भी मेरे लिए भी ले आए थे। तो मैं लग गई थी पूजा की तैयारी में। तो गाइस बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि बड़ की टहनी गोबर में लगाते हैं या मट्टी में लगाते हैं। तो हमारे यहाँ बड़ की टहनी जो होता है अनाज आपके घर में जो भी है गेहूँ या चावल जो भी है आप वो भर सकते हैं, तो लोटा हो या ग्लास हो उसमें भर के आप बड़ की टहनी लगा के फिर जो भी विधि विधान से पूजा करनी थी मेरा भी पूरा पूरा ध्यान पूजा में ही था। तो मुझे लग रहा था कि पहले तसल्ली से शांति से अपनी पूजा को निपटाऊं। तो यहाँ पे मैंने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद मैंने प्रणाम किया और यहाँ पे थाली पूरा मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद मैंने लगाई फेरी जो कि लगानी थी मुझे, और गाइस फेरी लगाने के बाद अब मेरी पूजा हो गई है यहाँ पर संपन्न। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा गाइस बताना ज़रूर। राधे राधे।